तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 8 के गणित को। इसका नाम है अध्याय 2 स्टार्ट किए थे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.3 का जो है 2 सवाल बच गया था, 10 और 11। तो आज के इस वीडियो में 10 और 11 को बताने के बाद जो है आपका ये प्रश्नावली हो जाएगा खत्म। प्रश्नावली ही नहीं, ये आपका दूसरा अध्याय ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, उनके बाद हम लोग अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तीसरा अध्याय। ठीक है ना, 2 सवाल बचा हुआ है, एक 10 और एक 11। तो देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक। ठीक है, 2 अंकों की संख्या क्या क्या बोला है, दहाई अंक कोमा इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। लास्ट में क्या बोल दिया, वह संख्या ज्ञात कीजिए। और सेम टाइप का सवाल बच्चों 10th में भी है। बताइए, आप 8 में है ना, इसी टाइप का सवाल 10th क्लास में भी है। तो यहाँ क्या पूछा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात तो आपको ये जानना पड़ेगा कि संख्या का सूत्र क्या होता है। देखिए, संख्या बराबर होता है 10 गुना क्या होता है, दहाई प्लस इकाई। ये सूत्र होता है किसका रे, संख्या का सूत्र होता है कि 10 गुना दहाई प्लस इकाई। आप इसको याद कर लीजिए, 10th क्लास में भी आपको काम पड़ने वाला है ये। ठीक है, तो संख्या बराबर क्या होता है, 10 गुना दहाई प्लस इकाई। संख्या बराबर क्या हो गया, 10 गुना दहाई प्लस इकाई हो गया। अब देखिए, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक कोमा इकाई अंक का तिगुना है ना। यदि अंक बदल दिया जाए तो संख्या मूल संख्या के से 36 कम हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने बोला ना, संख्या के अंतर्गत में क्या क्या है रे, संख्या के अंदर में क्या क्या है, दहाई और इकाई है। अगर हमें पता रहे दहाई और इकाई, तो जो बात बोला ना वो क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक। देखो क्या बोला है, दहाई अंक जो है ना इकाई अंक का तिगुना है। अगर इकाई अंक हमको पता चल जाए 2 है, तो बताओ दहाई अंक कितना होगा, इकाई अंक का तिगुना। मतलब 2 को 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि दहाई का अंक कितना है। बात समझ में आया। तो इस पे क्या बताओ, क्या माने हम लोग, बताओ इकाई माने या दहाई माने। दहाई मानेंगे तो होगा कि नहीं, है ना। इकाई मानेंगे तब ना, दहाई बोला है कि इकाई का 3 गुना है, तो क्या मानेंगे, माना कि कौन सा अंक रे, इकाई अंक। इकाई अंक मान लिए, इकाई अंक कितना है, x। इसीलिए दहाई अंक कितना हो जाएगा, 3x। इकाई अंक का 3 गुना मतलब क्या, 3 से गुना मतलब क्या, x को 3 से गुना करेंगे 3x ना होगा, कोई दिक्कत। हाँ, तो 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यहां तक बात क्लियर। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के, तो सबसे पहले मूल संख्या जानो क्या होता है, मूल संख्या संख्या का सूत्र क्या होता है रे, 10 गुना दहाई प्लस इकाई प्लस दहाई। 10 इकाई कितना है रे, गुना इकाई, सॉरी दहाई कितना है 3x लिख दो, प्लस इकाई कितना है x है। 10 तिया 30x प्लस यहाँ कितना x, इसके आगे गुणा क्या है 1, तो 30 गो x, 1 गो x, क्या गो x 31 गो x। तो मूल संख्या कितना हुआ 31x। बात समझ में आ रहा है। यहाँ बोला है यदि अंक बदल दिए जाएं, अब क्या बदलेंगे, अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से। तो पहली बात तो अंक को बदल के कितना संख्या होगा वो पता नहीं है, तो लिख देते हैं अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा, अंकों को पलटेंगे। अभी जैसे 3 और 1 है ना, अंकों को पलटेंगे, इसका मतलब 3 यहाँ 1 उधर, मतलब समझे 1 इधर 3 उधर 13, ये x तो चिपके हुए करेंगे। संख्या के अंकों को पलट रहे हैं। संख्या जैसे 31 है ना, इसका अंक को पलटेंगे, मतलब इसको इधर उसको उधर, पलटेंगे ना पलटे, नहीं समझा। देखो ये सब इसलिए कर रहे हैं कि इस पे काम पड़ने वाला है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लिए इकाई x है, दहाई 3x हो गया, उसका 3 गुना। उसके बाद मूल संख्या कितना हो गया, फॉर्मूला होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई। 10 गुना दहाई का मान 3x था, प्लस इकाई का मान x था, तो 10 तिया 30x प्लस x 31x। फिर क्या बोला है इसी में कि यदि अंक बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या, अंक बदलेंगे तो प्राप्त संख्या क्या होगा, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या कितना 13x। अब आते हैं प्रश्न से। देखो मेन था इसको समझना, अब प्रश्न से आते हैं, बिल्कुल आसान है।
कि दो अंकों की संख्या के दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, ठीक है, तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या, यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या कितना है रे? 31x है ना, मूल संख्या कितना है? 31x, तो मूल संख्या है 31x। तो यहाँ क्या बोला है? यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 क्या है रे? कम है। तो प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या जो हम लोग अंक बदले तो कितना है? 13x। मूल संख्या क्या है? 31x। 31x से कम है ना रे, क्या घटाएंगे इसमें? 13x को, तो कितना कम है? 36 कम है, तो 36 लिख दिए। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? देखो यहाँ क्या है, यदि अंक बदल दिए जाए तो, अंक को हम लोग बदल दिए तो हमें ये प्राप्त हुआ संख्या, और मूल संख्या मेरा ये है। बोला है क्या कि मूल संख्या से जो है ना अंक को बदलने पर ये घट के कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। तो यहाँ बोला 36 कम हो जाता है। कोई दिक्कत है? इसीलिए हम लोग जो है ना मूल संख्या में अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या को घटा दिए और बराबर लिख दिए कितना? 36। अब यहाँ से जो है हमारा किसका मान आएगा? x का। x का मान आ गया तो पता चल जाएगा कि इकाई क्या है और दहाई क्या है। बात समझ में? इकाई दहाई अगर पता चल जाए, हमें निकालने क्या बोला लास्ट में? संख्या। तो संख्या हम लोग क्या लिखे? मूल संख्या क्या लिखे? 31x। 31 इंटू एक्स का जो मान होगा रख देंगे आंसर। कोई दिक्कत? तो 31x में 13x हटा कितना x? 18x। 18x कितना बराबर कितना लिखेंगे? 36। 31 में तुम 13 घटा के देखो, इससे पहचान लिया 11 में 3 गया 9, सॉरी 9 आया, इससे पहचान लिया 2 में 1 गया 11 में 3 गया कितना रे? 8 3 11, सॉरी 8, इससे पहचान 2 में 1 गया 18, ठीक है लिखे थे कितना? 18x। x और क्या लिखेंगे? 36। 18 गुना में तो 18 कम 18, 18 दूनी, इसलिए x का मान कितना आ गया? 1 और 2 करेंगे तो 2 हो गया। अब हमें बोला है संख्या ज्ञात करें, तो क्या लिख देंगे? तो संख्या बराबर क्या लिखेंगे? संख्या क्या लिए? 31x, तो 31 बीच में क्या गुना x में क्या लिखेंगे? 2। 31 दूनी कितना रे? बहुत सॉरी, ये हो गया आंसर। हाँ, ये भी अगर बोलता कि अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या को भी ज्ञात करे तो अब 13 इंटू एक्स लिखते, मतलब 13 दूनी 26। लेकिन ये तो बोला केवल बोला है संख्या ज्ञात करे, तो मूल संख्या जो था उन्हीं को हम लोग ज्ञात कर लिए। कोई दिक्कत है? तो हमारा आंसर 62 आ गया। तो 10 नंबर हो गया क्लीन। इसको फटाफट आप लोग उतारे। अब 11 नंबर को देखते हैं। तो बच्चों अब 11 नंबर को देखिए। तो 11 नंबर क्या कह रहा है कि एक नाव धारा के दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। ठीक है, एक नाव है धारा की दिशा में, तो मान के चलो ये नदी है, ठीक है, बोलो। तो देखो एक नाव धारा की दिशा में, मान के चलते हैं ये एक नाव है, ठीक है। इस नाव में आदमियों बैठा हुआ है, चलो बैठा दिए, ठीक है। तो एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मान के चलो अगर धारा इधर चल रहा है, पानी का रेत इधर चल रहा है, ठीक है। तो एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट, मान के चलो यहाँ घाट है एगो, ये दूसरा घाट इधर है, बात समझा। एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में, तो एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। मतलब ई घाट से ई घाट तक गया ना, क्या घंटा लगा दिया? 9 घंटा लगा दिया, ठीक है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब समझा, जिधर पानी बह रहा है उधरे नाव चला और उसको क्या घंटा लग गया? 9 घंटा, बात समझा। जैसे नदी का पानी होता है ना, ऐसे 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 जिधर जल रहा है, तो धारा की दिशा मतलब जिधर है उधर ज़्यादा, जैसे उधर से कोई आदमी तैरेगा तो जल्दी ना पहुंच जाएगा जगह पे, तो वही चीज़ है। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट जाने में 9 घंटा समय लगाती है, और धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। धारा की विपरीत दिशा मतलब समझा, उधर से नाव न जाके इधर से नाव आएगा, बात समझा। विपरीत दिशा में इसको क्या घंटा लग जाता है? 10 घंटा। मतलब नाव अगर जो है ना इस साइड से, अगर नाव इस साइड से अगर इस साइड आए, विपरीत दिशा में आए, तो उसको क्या घंटा लग जाता है दूरी तय करने में? 10 घंटा। ज़्यादा लगभग करेगा समय, क्योंकि इधर से जो तुम नाव चला, इधर से रेत भर है, उधर से नाव चलाएगा, तो तुम्हारा नाव को धीरे धीरे क्या करेगा? रेत क्या करेगा? तुम्हारा चाल को क्या करेगा? कम करेगा, ठहरेगा। इसलिए समझ में आया, इसलिए समय क्या लगेगा? 1 घंटा ज़्यादा लग गया। सही बात है, लगेगा ही लगेगा समय ज़्यादा, कोई दिक्कत। चलिए 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, मतलब धारा की चाल जो है ना, ये धारा है ना, धारा, ये धारा की जो चाल है, मतलब धारा की चाल क्या बोल दिया है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
मतलब समझा, 1 घंटा में 1 किलोमीटर चल रहा है धारा की चाल। ठीक है, समझ में आया। और क्या बोल दिया है, तो शांत जल में नाव की चाल, मतलब शांत जल समझा, धारा नहीं बह रहा है, आराम से जब जल है ना, स्थिर जल, मतलब शांत जल में, न धारा इधर उधर पानी जा रहा है, नहीं उधर उधर पानी जा रहा है, एकदम स्थिरता में, समझ में आ रहा है। तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ई घाट से लेकर ई घाट तक की कितना दूरी है वो बताइए, समझ में आया। और शांत जल में नाव की चाल बताइए, शांत जल में नाव कितना स्पीड से चल रहा है ये बताइए, बात समझा। तो हमें तो शांत जल में नाव की चाल पता है नहीं, उन्हें क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं, समझ में आया। तो क्या लिखेंगे सवाल समझ में आ गया ना बढ़िया से। चलिए लिखेंगे इसमें, माना कि क्या है, शांत जल में, माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या मानेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिए कि शांत जल में नाव की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। और हम लोगों को क्या दिया, क्या है दिया, क्या है दिया है धारा की चाल। धारा की चाल कितना दिया है रे, देखो धारा के कहाँ गया, यदि धारा की चाल कितना दिया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल कितना दिया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल दे दिया है। कोई दिक्कत है, अब समझो। और यहाँ क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी तय करने में 10 घंटा लेता है, फिर धारा की दिशा में दूरी तय करने में घाट की 9 घंटा समय लेता है। तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की क्या चाल है उनको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में। अब समझो, अब नाव की चाल क्या है रे, x किलोमीटर प्रति घंटा है, चलो लिख दो x। अब धारा की दिशा में हम चलेंगे, मतलब समझो नाव मेरा जो है ना x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, और धारा की दिशा में अगर जा रहा है तो धारा का मतलब धारा की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरा जो भी चाल रहेगा उस पर वो अपना स्पीड को क्या करेगा, मेरा स्पीड को क्या करेगा, धारा बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। जिधर से नदी जा रहा है उधरे हम तैरेंगे या उधरे हम नाव लेके जाएंगे, तो मेरा नाव का जो स्पीड है ये है, ऊपर से वो अपना भी स्पीड हमको देख के क्या करेगा, स्पीड में भगाएगा कि ना भगाएगा। तो वही बात है, x मेरा नाव का स्पीड है, और नाव की मतलब धारा की चाल, धारा की दिशा में अगर जा रहे हैं, यहाँ बोला ना धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा मतलब क्या, इस पर क्या करेंगे, +1 करेंगे, मतलब धारा की चाल है ना रे 1, धारा की 1 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो x नाव की चाल है और 1 क्या है, धारा की चाल है। तो इस पे मेरा चाल को बढ़ाएगा मतलब प्लस करेंगे ना रे, तो x + 1 ब्रैकेट लगा के किलोमीटर प्रति घंटा, ये कौन सी आ गया, ये धारा की दिशा में नाव की चाल आ गया। और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा बताओ तो, विपरीत दिशा में नाव की चाल अगर x किलोमीटर है, कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत में मतलब हम ऐसे जा रहे हैं, मतलब पानी ऐसे बह रहा है, लेकिन हम आएंगे इस साइड में, तो मेरा चाल जो है, मेरे चाल में जो रेत की चाल क्या करेगा, मेरे चाल को क्या करेगा, कम करेगा ना, माइनस करेगा ना। तो x क्या है, नाव की चाल, और 1 क्या था, धारा की चाल। धारा की चाल हमको क्या करेगा, मेरे नाव को क्या करेगा, घटाएगा ना। तो x माइनस क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं समझा अभिजीत, एकदम राइटली, कोई दिक्कत है। चलिए अब आप प्रश्न पे आते हैं, आप किस पे आते हैं, प्रश्न से। ये सवाल थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का है लेकिन इजी है, मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये सवाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे समय लेती है। समय कितना लेता है रे, 9 घंटा। और कौन सी दिशा में, धारा की दिशा में। धारा की दिशा का मतलब समझा, तो धारा की दिशा में नाव की चाल इतना हो गया। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्न से, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में एक फार्मूला तुम लोग पढ़ा होगा, समय बराबर क्या पढ़ा है, दूरी बट्टे चाल, यही नहीं पढ़ा है। तो एक बात बताओ, समय बराबर हम लोग पढ़े हैं दूरी बट्टे चाल, तो समय हमारे पास कितना है ये बताओ। धारा की दिशा में घाट से एक दूसरे घाट जाने में कितना घंटा, 9 घंटा। तो समय 9 हो गया, 9 लिख दो समय के आगे में, बराबर दूरी तो हमें पता अभी
अभी देखो यहाँ, देखो यहाँ क्या बोला, दोनों घाट के बीच की दूरी ज्ञात करें। अगर दूरी पता रहता दूरी ज्ञात करने बोलता नहीं, तो दूरी हम लोग पता नहीं है तो दूरी को दूरी ही रहने दो, दूरी की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत। बट्टे चाल, अच्छा धारा की दिशा में न रे, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है, x+1, तो चाल की जगह क्या लिखेंगे, x+1, कोई दिक्कत। इसके नीचे कुछ क्या है रे, एक है, क्या है, एक है, कोना कोनी गुना करते हैं, तो इसीलिए जो है ना दूरी गुना एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी, अब बराबर 9 गुना x+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुना x, 9x बोलो, प्लस 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 9 गुना 1 9, तो इसलिए दूरी कितना आ गया, 9x+9, कोई दिक्कत। दूरी कितना आ गया, 9x+9। तो ये हुआ क्या, धारा की दिशा में दूरी। अब धारा के विपरीत दिशा में भी तो दूरी देखेंगे, समझ में आया। तो 2 सवाल है ना इसमें। समय देखिए, विपरीत दिशा में जाएगा तब 10 घंटा है, जैसे इसको किए वैसे उसके लिए भी करेंगे, समझ में आया यहाँ तक। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा चित्र को। अब लिखते हैं क्या, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब देखिए अब क्या है, अच्छा इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्यों माने हैं समीकरण 1 इसका भी रीजन बताएंगे, फिलहाल इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 1, ठीक है। अब आते हैं किस पर, दूसरे प्रश्न से। अब क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत दिशा में, है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे और हेडिंग में, धारा के विपरीत दिशा में, और यहाँ क्या था, धारा की दिशा में, और यहाँ क्या है, धारा के विपरीत दिशा में। तो फॉर्मूला तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समय बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बट्टे चाल। समय कितना लिया है अभी धारा के विपरीत दिशा में, समय देखो धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में, इसका मतलब समय अभी कितना है धारा के विपरीत 10, तो 10 लिख देंगे बराबर दूरी। दूरी कितनी है, दूरी तो हमें पता नहीं है, दूरी ज्ञात करें तो दूरी पता थोड़ी ना है, तो क्या लिख देंगे दूरी की जगह में, दूरी ही बोलो बट्टे चाल। चाल कितना है, अब क्या है, धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है, तो लिख देंगे x-1, कोई दिक्कत। चलिए इसके नीचे कुछ क्या है, 1, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 1 गुना दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर 10 गुना x, 10x प्लस माइनस 10 गुना 1 10, कोई दिक्कत। इनको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण क्यों मान रहे थे हम, दूरी के बराबर यहू है, दूरी के बराबर यहू है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर एक के चीज का याद रखिए आप लोग, अगर एक ही चीज के बराबर 2 चीज हो तो वो दोनों चीज भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी दूरी के बराबर यहू है, दूरी के बराबर यहू है, तो ये दोनों मान भी आपस में बराबर होगा। तो हम लिख देंगे क्या, 10x - 10 बराबर कितना, 9x+9। कैसे लिख देंगे, हम लिखना पड़ेगा ना वहाँ कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो ये दोनों का आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। हम लिख देंगे ऐसे तो मजा नहीं आएगा, उसके लिए इसलिए समीकरण मान लिए हैं। आखिर में हम दोनों को बराबर किए, कहाँ से बराबर किए, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से बराबर किए, इसलिए समीकरण को माने थे। आप समझ में आया, तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, तो दूरी के बराबर यहू है, दूरी के बराबर यहू है, तो 9x + 9 बराबर क्या लिखेंगे रे, 10x - 10। नहीं समझा, मतलब दूरी के बराबर यहू था, दूरी के बराबर यहू था, तो 9x + 9 और 10x - 9 10, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बीच में लिख दिए क्या, बराबर, तो बराबर कर दिए, कोई दिक्कत। अभिजीत समझ में आया। अब क्या करेंगे, x वाला को एक साइड कर दो, बिना x वाले को एक साइड कर दो, 9x लिख दो, प्लस का 10x को इधर खींचेंगे तो माइनस का 10x बराबर उधर क्या है, माइनस का 10 है, माइनस 10 लिख दो, प्लस का 9 को बराबर उस पर लेके जाओ तो माइनस का 9, देखो 9x लिख दिए, प्लस का 10 को माइनस का 10 बराबर बराबर लिख दिए, माइनस 10 था माइनस 10 लिख दिए, प्लस का 9 उधर भी माइनस का 10 हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो 9x में माइनस 10 करेंगे तो कितना रे, 9 में तो 10 जाएगा ना, तो 10 में 9 को घटाओ, कितना x, 1x, एक तो लिखते नहीं है। अब बताओ 10 बड़का कि 9 बड़का रे, 10 का के माइनस है तो माइनस चिपकाएंगे ना, बराबर इधर क्या लिखेंगे, दोनों चिन्ह दोनों जुटेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, तो -10 - 9 -19, ये माइनस माइनस खत्म, इसलिए x बराबर कितना आ गया, तो 19 आ गया। ये जो x का मान आया ना, इसका मतलब माना कि शांत जल में नाव की चाल, x की जगह हम क्या लिख देंगे 19, तो शांत जल में नाव की चाल कितना हो गया 19 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में जो नाव है ना शांत जल में कितना किलोमीटर जाएगा, 19 किलोमीटर। और यहाँ पे हमको क्या बोला था निकालने, बोलो तो शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा, और अभी क्या बोला था, चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी। एक बात बताइए, ये दूरी है ना,
ये भी क्या है, दूरी है। आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में x की जगह पर x का मान रख दें और 9 से उसको गुना करा दें, अब प्लस 9 प्लस कर दे उसमें, तो क्या निकल जाएगा हम लोगों का? हाँ, दूरी निकल जाएगा। समझ में आया? नहीं समझे? तो दूरी भी निकालना है तो क्या कर देंगे, समीकरण आपका मन 1 में रखिए, 2 में रखिए, आपका मन जिसमें भी रखिए। मेरा मन 1 में है तो समीकरण 1 में रख देते हैं। आपका मन समीकरण 2 में है तो आपका मन समीकरण 2 में है तो लिख दीजिए समीकरण 2 में क्या करने पर, x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है रे, दूरी बराबर कितना, 10x माइनस 10 है ना रे। तो देखो 10 बीच में कुछ क्या है अभिजीत, गुना, गुना बीच में कुछ क्या है, गुना। x का मान कितना है 19 माइनस कितना रे 10। अब देखो 19 गुना 1, 19 से 1 जीरो चिपका दो, माइनस कितना रे 10। 190 में अगर 10 घटा देंगे कितना रे 180। समझ में आया? 180 क्या आया, धारा की चाल आ गया 180 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया? दो चीज निकालने वाला तो दोनों चीज निकल गया। अतः में वो सबको लिखेगा क्या, लिख दो अतः में। अतः के लिए जगह है कहीं खाली, अध्रे लिखते हैं अतः में। तो अतः लिख देंगे क्या कि अतः क्या है, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल क्या है रे, x है ना, तो x बराबर कितना आ गया, तो कितना आया रे 19 ना, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा क्या, धारा की चाल बोला था, तो धारा की चाल कितना आ गया 180 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या अभिजीत वीडियो पे सब आया ना, ये सब आया, ये तो लिखे, कोई दिक्कत है? तो बच्चों 180 नहीं आया, अच्छा लिख देते हैं, इसकी चाल इधर लिख देते हैं 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आया? तो थोड़ा सा बच्चों यहाँ कट रहा था तो यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। तो ये प्रश्नावली 2.3 जो है आज के इस वीडियो में हम फिनिश कर दिए, यानी आपका दूसरा अध्याय हो गया समाप्त। अब तीसरा अध्याय स्टार्ट होगा। एक बार रिकैप करते हैं इसको, देखिए एक बार रिकैप करते हैं। क्या है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे समय लगाती है। एक घाट से दूसरे घाट जाने में नाव कितने समय लगाती है, 9 घंटे धारा की दिशा में, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करता है। सही बात है, विपरीत जाएंगे तो 1 घंटा समय ज़्यादा लग गया, 10 घंटा पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की चाल। और तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो जो हमें पता नहीं उसे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। मान लिए कि माना कि शांत जल में नाव की चाल कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल एवं उसके बाद क्या, शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी हमें पता नहीं था, वो बाद में निकाला जाएगा। दूरी जब आएगा तो दूरी की जगह हमने समीकरण। तो क्या कर, मान लिए कि शांत जल में नाव की चाल इतना, और दिया क्या है धारा की चाल कितना, देखो धारा की चाल कितना, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल की जगह धारा की चाल नहीं लिख दिए। उसके बाद धारा की दिशा में नाव की चाल कितना होगा, नाव की स्पीड x है, और उसके स्पीड में क्या होगा, धारा की दिशा में जाएंगे तो 1 प्लस करेंगे ना, विपरीत जाएंगे तो 1 माइनस होगा ना। धारा की जो चाल है हमारी चाल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर हम दिशा में जाएंगे तो, विपरीत दिशा में जाएंगे तो मेरी चाल को क्या करेगा, घटाएगा। जो भी धारा की चाल है तो 1 किलोमीटर के हिसाब से था तो 1 किलोमीटर 1 घटाए, तो दिक्कत जो कि वहाँ दिया हुआ है। फिर धारा की दिशा में प्रश्न से लिख दिया समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय का मान 9, धारा की दिशा में 9 है ना समय, और दूरी कितना था, दूरी की जगह दूरी तो हमें निकालना है, तो दूरी है नहीं, तो दूरी की दूरी बट्टे कितना, चाल कितना था धारा की दिशा में x + 1 लिख दिए, और दूरी गुना 1 करेंगे तो दूरी बराबर 9 गुना x 9x, 9 गुना 1 9, समीकरण 1 मान लिए। उसी टाइप से धारा के विपरीत दिशा में समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय कितना है 10 बराबर कितना, देखो विपरीत दिशा में, देखो विपरीत दिशा में समय 10 नहीं है 10, दूरी की जगह में दूरी लिख दिए क्योंकि दूरी निकालना था। x - 1 की जगह मतलब चाल, धारा की दिशा में चाल क्या था, विपरीत दिशा में क्या था चाल x - 1, तो x - 1 लिख दिए, कोई दिक्कत। उसके बाद कोना कोनी हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिए, दूरी गुना करेंगे दूरी 10 गुना x 10x प्लस माइनस माइनस 10 गुना 1 10, समीकरण 2, और समीकरण 1 तथा 2 से क्या किए, इन दोनों को आपस में क्या कर दिए, बराबर कर दिया, और x वाले को एक साइड, बिना x वाले को एक साइड, यहाँ से x का मान आ गया, x का मान आ गया तो पता चल गया कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। और वही x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखते तो वहाँ से किसका मान आता, तो वहाँ से हमारा मान आ जाता किसका रे, दूरी का मान आ जाता, क्योंकि दूरी बराबर है ना ये। और दूरी मतलब क्या, हमें पता चल जाएगा कि दोनों घाटों के बीच की दूरी क्या है।
तो हमने समीकरण 2 में रखा है, आप समीकरण 1 में भी रख सकते थे। समीकरण 2 में रखने के बाद दूरी बराबर लिख दिया, कितना दूरी बराबर कितना 10x-10 था ना, 10x-10, तो 10 के जगह हम 10, x के जगह 19 माइनस 10, तो 10 गुना 19 करेंगे 190 माइनस 10 180 आ गया। तो अतः लिख दिया शांत जल में नाव की चाल कितना 19 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या लिख दिया तथा धारा की चाल कितना 180 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।